भगवान श्री हरि लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इस समय तो जयकारा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि चौपाई मिली नहीं है अभी, लेकिन मिलेगी, ये अब मिलेगी। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरिराजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे धन्य धन्य गिरिराजकुमारी, धन्य धन्य गिरिराजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान को तुम्हारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय शंकर हो। भगवान की। जय हो। बिल्कुल ये श्लोक रामायण की उस चौपाई से मिलता है। आश्चर्य कृत पुण्यासी पार्वती प्राण वल्लभे, रहस्यात रहस्यम चैत प्रक्षस वरानने। हे देवी, तुम्हारे लिए धन्यवाद है, तुमने भगवान के लिए इतना अच्छा प्रश्न किया है, और मेरे इस प्रश्न को जो सुनेंगे उनका कल्याण होगा, उनको आनंद मिलेगा। इसलिए देवी सबसे पहले तो तेरे लिए धन्यवाद है। इसका मतलब है कि कोई अच्छे काम कराता है तो आलोचना मत करो, उसका धन्यवाद करो कि उसके माध्यम से कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है जिसमें हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कथाएं सुनने का, अच्छा काम करने का। तो शंकर का ये आदेश समझ लो, संदेश समझ लो, उपदेश समझ लो, हमारे और आप सब के लिए। आज हुआ क्या? बंद पड़े, वो बंद ही है तो डिबरी खोलने से क्या होगा? बिल्कुल बंद है। तो स्त्री स्वभावान महादेवी पुनस्तम परिप्रक्षसी, गोपनीयम 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 प्रियतनता। कहा हे देवी, तुमने जो मुझे प्रश्न किया है यह अति गोपनीय है, यह बहुत गोपनीय है, और यह सबके सामने चर्चा करने के लायक नहीं है, इसको छिपा करके रखना चाहिए। ऐसे गुप्त रहस्य को संसार के अधम प्राणियों के कानों में न पहुंचा जाए, इसलिए इसको बिना आवाज किए हुए तो इसका पाठ किया जाता है। जैसे हो सके मन, वाणी तथा कर्म से इस स्तोत्र को छिपा करके रखना चाहिए। लेकिन आप सब कन्हैया के भगत हैं, आपसे छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपराधी अन्यायी हैं, जो ईश्वर के द्रोही हैं, आप ईश्वर के द्रोही होते तो आप वृंदावन नहीं आते, और सीधा हम वृंदावन में इस स्तोत्र की कथा अपने आप में प्रभावशाली हो जाती है। आज तो आपको नहीं समझ में आवेगा, लेकिन ये गोपाल शेष नाम की जो आप कथा सुन रहे हैं, यह आनंद कर देगी, यह जिंदगी को आनंद से भर देगी। ऐसी अद्भुत कथा है। दत्ते च सिद्धानि स्यात् तस्मात् दत्तेन गोपयेत्, इदम रहस्यम परमम पुरुषार्थ या प्रदायकम।
भगवान कहते हैं रहस्य अयोग्य लोगों को देने से बड़ी हानि हो सकती है, इसलिए परम पुरुषार्थ के देने वाले इस परम रहस्य को बड़े प्रयत्न से छिपाना चाहिए। इसका जो कोई श्रोता है ये उसी को ही देना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से बच्चों की उम्र बढ़ती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से घर की गरीबी का नाश होता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से दुनिया में सुयश फैल जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से गोपनीय बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और सबसे आनंद की बात यह है, इस स्तोत्र का पाठ करने से गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। यह प्रभाव है गोपाल सहस्त्रनाम का। भगवान श्री गोपाल जी के 1000 नाम जिसकी चर्चा करने के लिए हम बैठ गए हैं, यह तो उन्हीं की कृपा से भैया संभव है। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ जब टाइम मिले, समय मिले, रोज समय मिले तो रोज कीजिए। बहुत आनंद कर देने वाला यह पाठ है गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ। आइए जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान महादेव करते हैं। धन रत्नौग माणिक्यम तुरंगहम गजादिकम ददाति स्मरणादेव महामोक्ष प्रदायिकम। महामोक्ष को देने वाला यह स्तोत्र है। धन रत्न समूह हाथी और घोड़ा इसके स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई इसको ठीक से सुन ले, समझ ले, घी का दिया जलाकर इसका पाठ कर ले। अविवाहित बेटियों के लिए अच्छा घर वर देने वाला ये स्तोत्र है। बताया जाता है विवाह के तत्पश्चात 10 महीने पति पत्नी को इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जमीन में सो करके रात निकाले, एक बार भोजन करे, रात्रि को गीले पामों से ना सोए, जूठे पामों से ना सोए, केस खोल करके ना सोए। इसका प्रभाव है कि वह नारी बड़े सुंदर से संतान को जन्म देगी, लायक संतान को जन्म देगी। इतना बड़ा ये प्रभाव। ददाति स्मरणा देवा महामोक्ष प्रदायिकम। इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से महामोक्ष मिलता है। घर में यदि कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध है, प्राण निकल नहीं रहे और खड़े भी हो नहीं पा रहे हैं, एक कटोरी में गंगा जल रख करके इस स्तोत्र का पाठ करके वो गंगा जल उन्हें पिला दें, या तो उन्हें आरोग्यता मिल जाएगी या दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, वो कष्ट नहीं भोगेंगे। इतनी बड़ी महिमा इस स्तोत्र की। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। यूट्यूब पर लिखा आ रहा है, आवाज बढ़ा दो, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है ये मैसेज। ये भी पढ़ लिया कर को। तो आगे कहा ततेहम संप्रवक्षामि शृण्वस्व वेदा प्रिय योसौ निरंजनो देवा चतुस्रूपी जनार्दन। भगवान कहते हैं इस रहस्य को आज मैं तुम्हें कहूंगा जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा। भोलेनाथ कहते हैं मेरे इतने भगत हुए हैं, मैंने बहुत रहस्य लोगों को बताए, लेकिन जिस स्तोत्र का मैं पाठ कर रहा हूं यह रहस्य मैंने आज तक किसी को खोला नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। मेरी प्रथम श्रोता तुम ही हो। तुमने पूछा है और मैं तुमको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हे प्रिय, सावधान होकर चित्त लगा करके इसे सुनो। जो सत और निर्विकार एवं चित्त स्वरूप जनार्दन जो भगवान है ना, इस स्तोत्र में उन्हीं के नामों का वर्णन किया गया है जो सत्यमय है, जिनके पास रजोगुण तमोगुण है ही नहीं, वो तीनों गुणों से बिल्कुल ऊपर हैं। ऐसे जो भगवान नारायण हैं, इस स्तोत्र में उन्हीं की महिमा है। इस स्तोत्र में उन्हीं का महात्म्य वर्णित किया गया है। भगवान कहते हैं संसार सागरो तार करणाय सदा नृणाम श्रीरंगादिक रूपेण त्रिलोक्यं व्याप्य तिष्ठति
जो मनुष्यों को संसार सागर से पार करने के लिए सर्वदा श्रीरंग आदि रूप से तीनों लोकों में विराजमान है। श्री रंगनाथ के रूप में वही है, जगन्नाथ के रूप में वही है, बद्रीनाथ के रूप में वही है, द्वारकाधीश के रूप में वही है। हे देवी, जिसके अनेक नाम हैं लेकिन है वो अपना अकेला ही है। जैसे एक ही व्यक्ति के कई नाम रख दिए जाए, उसी प्रकार से उसी प्रभु के हजारों नाम रखे गए, लेकिन वह है अपने आप में एक ही है। ये नामों से उसे उच्चारण करेगा, वह परमात्मा इस जीव को इस संसार से पार कर देगा। किसी ने पूछा है कि कौन सी कथा आज से आरंभ हुई है? गोपाल शेष नाम की कथा सुना रहे, आज सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, परसों और कृष्ण के कुछ अच्छे से कोई कथानक आपके बीच में रख देंगे। कृष्ण ब्रज विलास सुना देंगे, अद्भुत ग्रंथ है। हाँ, और भी कई हैं ग्रंथ उनके। गोपाल चंपू इतना अद्भुत ग्रंथ है। अभी तो इतने ग्रंथों की कथाएं रखी हैं कहने के लिए, अभी तो इतने में से इतना भी नहीं सुना पाए। 5.5 हो गई हैं सुनाते सुनाते, लेकिन बकाया अभी सगराई पड़ा है, अभी कुछ नहीं सुना पाए। अभी इतनी सी कथाएं बची। ततो लोका महामूढ़ा विष्णु भक्ति विवर्जिता निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरि। संसार के महामूढ़ जन उस भगवान को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। वो तो मूढ़ है, वो तो बिना सींग पूंछ वाले पशु है। क्या कमाल की बात भगवान महादेव कहते हैं। गोस्वामी जी ने भी शायद गोपाल शेष नाम पढ़ करके और रामायण में ये बड़ी सुंदर सी चौपाई डाली। अस प्रभु छाड़ी भजई आना, अस प्रभु छाड़े भजहि आना, नर पशु बिन कोच बिसाना। अस प्रभु छाड़े भजहि आना, अस प्रभु छाड़े भजहि आना, नर पशु बिनु ऊंच बिसाना। अस प्रभु छाड़े भजहि आना, नर पशु बिनु ऊंच बिसाना। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे परमात्मा को छोड़कर जो इधर उधर भटक गए हैं, हे देवी, वो अभागे। जो भगवान से जुड़े हैं वही भाग्यशाली। जो परमात्मा को भूल गए हैं, भगवान भोलेनाथ गोपाल शेष नाम में कहते हैं हे देवी, वो बिल्कुल अभागे। सुनहु उमा वो पुरुष अभागे, सुनहु उमा वो पुरुष अभागे, हरि तज होई से अनुरागे। सुनहु उमा जो पुरुष अभागे, सुनहु उमा जो पुरुष अभागे, हरि तज होई से रस पागे। सुनहु उमा जो पुरुष अभागे, हरि होई विषय अनुरागे। जो भगवान को छोड़ करके इधर उधर भटक गए हैं, भगवान शंकर कहते हैं देवी, उन्हें तू अभागा समझ ले। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहूँगा, आप वृंदावन आए हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए नहीं, बस साल में एक आध बार तीर्थ जाना चाहिए,
आप इसलिए नहीं आए हैं, सच में आप गोविंद की कृपा बटोरने के लिए आए हैं। जिसके ऊपर माधव की कृपा हो जाए सगरे देवता बरसा देते हैं उसके ऊपर कृपा। आप इतने अद्भुत तीर्थ में आए हैं, बड़ा अद्भुत तीर्थ है ये, प्रेम की नगरी है। यहाँ तो सब जगह राधे राधे राधे, रिक्शा वाला राधे राधे, टेलीफोन के बिजली के खम्भे पर राधे राधे, दूधिया की टंकी राधे राधे, पोस्टमैन भी आता है तो राधे राधे। वृंदावन में मुसलमान लोग भी राधे राधे ही बोलते हैं। यहाँ राधे राधे का इतना बड़ा जादू है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत भूमि है ये। तो कहा गया तत्व लोका महामूढ़ा, जो कपड़ा फाड़ते हैं वही पगले नहीं है, अज्ञानी वही नहीं है। जो मनुष्य शरीर पा करके है उमा, जो भगवान कृष्ण को नहीं भजता, उसके 1000 नामों का उसने उच्चारण नहीं किया, सबसे बड़ा तो मूर्ख तू उसे समझ ले। सबसे बड़ा अज्ञानी तो उसे समझ ले। निश्चयम नाद गच्छन्ति पुण्य नारायणो हरि, देवादेव पर निश्चय, इसलिए उन पर देखो क्या सुंदर, निश्चयम नाद गच्छन्ति। संसार के महामूढ़ जन उन भगवान की भक्ति में विमुख हैं। इससे बढ़कर और अभागापन क्या है। भगवान को खोजते हैं लेकिन उन्हें उन देवादेव पर निश्चय नहीं होता। खोजते तो हैं, मंदिर जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, सब जगह जाते हैं। वो दुनिया जा रही है इसलिए जाते हैं। ये दुनिया जा रही है, भगवान महादेव कहते हैं अभी भी इनके मन में वो बात जमी नहीं है कि वहाँ भगवान बैठे हैं। तो पूर्व के पूर्वज पुरखे गए हैं इसलिए भी जा रहे हैं, लेकिन वो अभी वो बात उनके दिल में गहराई नहीं बना पाई है कि इस मंदिर में 1,00,000% भगवान बैठा है। नहीं, ये बात समझ लेगा तो घंटों घंटों बैठे रोएगा वहाँ। ये बात समझ लेगा तो रसखान की स्थिति हो जाएगी, आ नहीं पाएगा वहाँ से। यदि वो पहचान ले, समझ ले यहाँ इस जगह में सच में भगवान बैठे हैं, तो दुनिया के काम का ही नहीं रहेगा। दुनिया नहीं, वो ईश्वर का हो जाएगा। रोते रोते आंखों को फोड़ डालेगा। निश्चयम नाद गच्छन्ति पुण्य नारायणो हरि। हे देवी, उसे अभी निश्चित हुआ ही नहीं है, अभी वो विश्वास ही नहीं कर रहा है। कथा तो खूब सुनी जा रही है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, सब सुन रहे हैं, लेकिन हे देवी अभी इन्होंने विश्वास नहीं किया। यहाँ भगवान हैं। भगवान महादेव कहते निरंजनो निराकारो भक्तानां प्रीति कामद, वृंदावन विहाराय गोपालम रूपमुद्वहन। वो कहते हैं यही विचार करके भक्तों को मनाभिलाषित कामना को पूर्ण करने वाले भगवान ने श्री धाम वृंदावन में ग्वाला के रूप में अवतार धारण किया। भगवान महादेव कहते हैं। और जिस बात को स्टाम्प शंकर लगा दे उसको झुटलाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने सिद्ध करके बता दिया, हे पार्वती, हे देवी, श्री ब्रजमंडल में एक ग्वाले के घर में जिसने जन्म लिया है वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वही परमात्मा है। गोलोक से अपनी सत्ता को खींचकर वो धरती पर लेकर के आ गए। ये साक्षात ईश्वर है, ये साक्षात भगवान है। वृंदावन विहाराय गोपालम रूपमोध्वन। वो वृंदावन में विहार करने के निमित्त एक ग्वाले का रूप उसने धारण किया है। क्या अद्भुत उसका रूप है। व्रत के छोटे छोटे बच्चों को उसने अपना मित्र बना लिया। अपनी गायों को गोलोक से उतार करके लेके आ गया। गैया चराने के लिए चलता है, मधुर मधुर बांसुरी बजाता है, गोपियां थनक थनक नाचती नाचती उसकी बलैया आके उतारती हैं। गैया जब उसकी बांसुरी सुनती हैं तो वह चारा चरना बंद कर देती हैं, टकटकी लगा करके देखती रहती है। वो खुद छोटा, उसके गोप छोटे, उसकी लकुटी छोटी। हे जगदम्बा, उसकी गायें भी बड़ी छोटी छोटी है। किसी ने बड़ा अद्भुत लिखा,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन राधे। गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ताली बजा। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सही कर ले भाई। छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। खावे गैया खावे ग्वाल, खावे गैया खावे ग्वाल, खावे मेरो मदन गोपाल, ओ खावे मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओहो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मारो मदन गोपाल, हरि माखन खावे मारो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मारो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओहो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो
कल तुलसीवन आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सब लोग सादर आमंत्रित हैं भगवान के प्राकट्य उत्सव में, रात को जरूर पधारियो। ठीक है, कल शाम को कछु पहले 1 आध घंटा कथा करेंगे। अब रोज की कथा है, घर की कथा है, घर का भगवान, घर की कथा। कल तो उत्सव मनाएंगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब नाचेंगे, हम नाचेंगे, दे दे तारी, दे दे ठुमका, लगाए लगाए नाचे। तो कल को दिन हमारे और आपके लिए बड़ो पावन है। परसों 56 भोग लगाएंगे। यदि आप वृंदावन में हो तो कल और परसों 2 दिन के उत्सव को बड़ो आनंद मनाइयो। ठीक, राधे राधे। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि के प्रति हमारा भारी प्रेम है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव कल मनाएंगे 26 तारीख। पूरा योग है, पूरा मुहूर्त है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। 26 तारीख, 26 अगस्त। लेकिन हम बांके बिहारी जी को बहुत ज़्यादा माने। बिहारी जी पर कृष्ण जन्म प्राकट्य उत्सव 27 तारीख को है, इसलिए हम नंद नंदन का 56 भोग है वो 27 तारीख को लगाएंगे। इसमें हमने अपना पैदा नहीं बदला है, हमारी जन्माष्टमी 26 तारीख को ही है। लेकिन भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए समर्पित भाव से, और जो 56 भोग है वो 27 तारीख को ही लगाएंगे। जो भी लोग बाहर से मान भाव सुन पा रहे हैं, वृंदावन पधारिए। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में एक छोटो सा आश्रम है, तुलसीवन आश्रम। छोटो है, अगली साल से हाईवे पर बड़ो बन के तैयार रह जाओ। फिर खूब चकाचक मई रहो, मई खाओ, मई कथा सुनो, मई आनंद ले। सगरे आनंद बरसेंगे भाई, बड़ी जोर जोर से बरसेंगे। तो वृंदावन विहाराय गोपालम रूप मुद्दुहन कहा गया है कि भगवान श्री वृंदावन में विहार करते हुए और भगवान ने ग्वाले का रूप धारण किया, ऐसा भगवान शंकर पार्वती को सुना। कहते हैं गोपालम रूप मुद्दुहन, हे देवी वो तो साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। गैया मैया की महिमा पूरे जगत को बताने के लिए और उसने गोपाल रूप धारण किया है। वो गोपाल वो ग्वारिया बन करके आया धरती पर। क्या आनंद! ये श्लोक तो बहुत मीठा लग रहा है, शहद से भी ज़्यादा मीठा। क्योंकि भगवान महादेव कहते हैं वो धरती पर जगत कल्याण के लिए, गौ माता का महत्व बताने के लिए वृंदावन विहार, वृंदावन में विहार किया और वह गोप पुत्र बन के आया। वो गोपाल रूप उसने धारण किया। मुरली वादना धारी राधा यही प्रीतिमा वहम, ये सगरे शब्द भगवान महादेव के मुख से निकल रहे। तो कहते हैं उन भगवान ने अपनी महामाया राधा को प्रसन्न करने के लिए मुरली की मीठी तान सुनाई, मीठी मीठी मुरली बजाई। ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे मुरलिया, गढ़ जमुना के तीर बहन में तो दौरे परी, ऐसी बाजी रे। मुरली वादना धारी राधा ये प्रीतमावम। तुम्हारा मिक्सर खराब है हो भाई, तो ये सब बूढ़े हो गए, ये सब धरे धरे भाई, चेंज कर दे। राधे 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 राधे। आवाज निकलती ना सूखी। तो वर्णन किया गया कि मीठी सी तान सुनाई, चारों ओर फैले हुए अपने अंशों को बटोर कर एकत्र करके पूर्ण रूप बन गए और 16 कला के अवतारी कहलाए। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से, संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होकर के आए। भगवान शंकर कहते हैं हे देवी, जितनी भी कलाएं हैं वो सब भगवान कृष्ण के अंदर दिखाई देती हैं। एक बात मैं आपके बीच में कहूँगा, कन्हैया का भक्त हो जाना ये भगवान कृष्ण की ही कृपा है, कि उसकी कृपा के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। एक गीत रोज गाया करो स्तुति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। अनादिकाल की स्तुति है, इसको पितामह भीष्म गाते थे। आप भी सोते समय, जागते समय, पूजा के समय में, जब भी आपको समय मिल जावे, इस स्तुति को रोजाना गाया करो। कंसा सेव्य समुन्मिल्य पूर्ण रूप कलायुत। भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं से यानी 16 कलाओं से धरती पर अवतरित हुए। एक बार और खोलना है, इनको खोलना है, ये खोलिए। श्री राधे राधे राधे। बंदे ही पड़े, खुलेंगे कहाँ से? केवल बस है ही नहीं। भगवान महादेव अगले शब्दों में कहते हैं, श्री कृष्ण चंद्रो भगवान नंद गोप वरुद्धता धरणी रूपणी माता यशोदानंद दायिनी। भगवान शिव की आंख में आंसू आ गए। वह नंद नंदन गोपाल की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कैसे हैं, गोपाल कैसे हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी तो भगवान गोपों के श्रेष्ठ नंद, उनके धर्मपिता, और श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाली यशोदा साक्षात धरती माता थी, ऐसा वर्णन है। स्वयं धरती माता यशोदा बन करके आई। कहा कि स्वयं भगवती धरती माता यशोदा मैया धरती माता। लिखा है धरणी रूपिणी माता यशोदानंद दायिनी। यशोदानंद दायिनी धरणी रूपिणो माता, स्वयं धरा ही यशोदा बन करके आ गई। द्वाभ्याम प्रियाचितो नाथो देव क्याम वसुदेवता ब्रह्मणा व्यर्थतो देवो दैवैरपि सुरेश्वरी। कहा, हे देवी, श्री कृष्ण अवतार होने के बहुत पहले समय में देवकी और वसुदेव ने भगवान से प्रार्थना की थी। क्या कहा था उन्होंने? कहा, आपके सदृश हमारे कोई पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कि हमारे जैसे तो कोई नहीं होंगे, हम ही तुम्हारे लल्लू बन के आ जाएंगे। आप सरे सखो जहूं कहाँ जाए, आप सरे से को जहूं कहाँ जाए। आप सरे से को जहूं कहाँ जाए। नप तब तन ओहव में आई। आप सरे से खो जहूं कहाँ जाए। आप सरे से खो जहूं कहाँ जाए। नप तब तन तनया हो में आए। आप सरे से कहो खोज हो जाए। पतन तनये हो में आए। यही बात श्री मनु जी महाराज ने भगवान को कही थी। आप सदृश, आप जैसा बेटा चाहिए। तो वहाँ भी भगवान नारायण ने कहा कि हम जैसो दूसरो मिल गो तो फिर हमारी का पहलू रहेगी, तासो हम ही तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। और यही बात श्री वसुदेव जी महाराज ने कही थी, हमें त्याओ जैसो ही लला चाहिए। तो भगवान बोले, हमाओ जैसो तो कोई और ना है, हमारे जैसे तो हम ही हैं। सो हम ही त्याए लल्लू बन के आवेंगे, ये वायदा किया। और उस बात को भगवान महादेव महादेवी को बता रहे हैं कि इनका अवतार कैसे हुआ। आने का कारण यह था, वसुदेव जी ने ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे दोनों। बड़ी लंबी कथा है, सुनोगे? 1 मिनट में सुनोगे? तो ये पहले जन्म के लिखा है, ब्राह्मणा वृत्तो देवो देवेरपि सुरेश्वर। ये देवी ये पहले जन्म के ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े भजनानंदी हतये, बड़ो तप करें, जब करें। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग के लावें और ब्राह्मणी भोजन बनावे। सीरो आवे, सीधो बोले बातें, सूखो आटो, दाल चावल और नमक की डिलियाँ। तो वो देवी ब्राह्मणी बना दे। एक दिन 4 महात्मा आए गए दरवाजे पर। कालाक निरंजन भिक्षाम दे ही माँ। तो मैया के घर में तो कछु अतु ही ना है।
बाने कही बाबा ने कि तुमने के बैठे ले हो, हम त्याय का जाए टक्करने की व्यवस्था करते हैं। टक्कर जानो, जो हाथ से थप थोपे जाए मोटे मोटे रोटा, बातें टक्कर बोले, टक्कर। तो बाबा ने बैठे हुए को आसन दे दो और वो ब्राह्मणी चली, पहुंची कहाँ, बाजार में एक साहूकार की दुकान पर। सेठ को जवान लड़का माँ बैठो तू, बाने मुंह भर के कही भैया मेरे यहाँ 4 महात्मा आए गए हैं, घर में तो कछु हतु ही ना है, एक हमें तू शेर भरो आटो दे दे, हमारे पति भिक्षा मांग के ले आएंगे तब हम तुम्हें दे देंगे। हमारी भाषा समझ में आ रही थी में। तो मुँह भर के बाने भैया कह के संबोधन करो। तो बाबू ने कही बहन मेरो बड़ो भाग्य है कि मेरे को बहन नाई हती, आज भगवान ने मुझे बहन दे दी। बाने आटो, हमारे गांव की भाषा में आटे से चून बोले, तो मुँह जानो जाए, तो बाने चून तोल के दे दो। तो भयो ये कि बाके अंग से बाको स्पर्श भयो, कामना को भूत माथे पर सवार भयो। बाने जबरदस्ती सोबा ब्राह्मणी को अपनी दुकान में खींचवे की कोशिश करी। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आ गए और आटा बाके मुँह पे ही मार के वो माते दौड़ के चली और साधुन के चरणन में जाके गिरी। बहुत ज़्यादा रोई, कहा गुरुदेव हमारे साथ में आज ऐसो ऐसो भयो। वो इतनी दुखियारी, इतनी जोर से रोई, बाकी आंख के आंसू धरती पर गिरे और आंसन में थे ही एक बालक प्रकट है गयो, जो ब्राह्मणी के कंठ से लिपट गयो और बोलो मैया हे ब्राह्मणी देवी तू रोए मत, मैं तो सो वायदा करूं आने वाले द्वापर में तू मेरी माता देवकी होगी और जो ब्राह्मण देवता मेरे बाबा वसुदेव होंगे और हम तुम्हारे पुत्र कृष्ण बन करके आवेंगे। ये चिपर चिपर कर रहा हो, ये देख ले पीछे में भैया। तो वही लिखा है। और क्या कहा भगवान ने, संबंधों के साथ इस धूर्त ने खिलवाड़ करी है। मैं वादा करता हूं ये पापी दुष्ट कंस होगा और मैया जी ब्राह्मणी देवी जाको बदलो हम द्वापुर में लेंगे, द्वापुर में लेंगे। जाने तेरी बाजू पकड़ी है, जाकी बाजू उखाड़ के ही हम दिखाएंगे। भगवान ने ऐसा संकल्प करो। कथा कहती है कभी संबंधों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिसको भाई कह दिया वो भाई है, जिसको बहन कह दिया वो बहन है। भैया संबंधों में पवित्रता होनी चाहिए। तो वही बात भगवान महादेव कहते हैं, ब्रह्मणा व्यर्थतो देवो देवी रपि सुरेश्वरी। हे देवी, यह भगवान साक्षात परमात्मा वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म के ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे यह, और वही इस धरती पर द्वाभ्याम प्रयाचतो नाथो देवक्याम वसुदेवतः। उनके घर में भगवान का आगमन हुआ, मेरे प्रभु चल करके आए। जातो वन्याम मुकुंदोपी मुरली वेदरे चिका। समझ में आ रही है कछु के? जो ही बैठा रहे हम, आ रही है? कथा सुन रहे हो गोपाल सहस नाम की? ऐसा क्या पहली बार ही सुन रहे हो? तो जातो वन्याम मुकुंदोपी मुरली मुरली वेदरे चिका तया सार्धम बचक कृत्वा ततो जातो मही तले। भगवान महादेव कहते हैं तब मुरली बजाने वाले कृष्ण भगवान ने धरती का भार उतारने के लिए प्रतिज्ञा की थी। क्या? इस धरती पर दुष्टों को मारने के लिए हम अवतार लेंगे। कर्ता ततो जातो मही तले। ये भगवान ने संकल्प किया था। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और दुष्टों को खत्म करने के लिए परमात्मा का प्रत्येक युग में धरती पर आकर के अवतार होता है। क्यों होता है? महादेव कहते हैं असुरों की वृद्धि होती है, संतों को परेशान किया जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि,
असुरय धमय विमानी जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधमय विमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधे सज्जन बीरा तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधे सज्जन बीरा हरहु कृपा निधि सज्जन बीरा। इसी चौपाई के ऊपर कितना सुंदर श्लोक भगवान शंकर बोलते हैं, तया सार्धम बचक कृत्वा ततो जातो महीतले। इस धरती से दुष्टों को दूर करने के लिए भगवान धरा पर आके अवतार धारण करते हैं। भगवान हमारे और आपके लिए आते हैं, संत गौ ब्राह्मणों के लिए आते हैं। वह वेद की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म संस्थापनार्थ है, वो धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए उनका आना होता है धरा पर। और मैं आपको कहना चाहूँगा, मनुष्य जीवन मिला है तो सत्य तो यही है, चाहे जिससे दूर चले जाना, भगवान से दूर मत जाना। जो भगवान से दूर गया उसके पुतले फूंके जाते हैं। और जिसने भगवान की शरण ले ली है, ऐसे विभीषण का नाम है, वो सप्त चिरंजीवों में आता है। आज भी विभीषण मरे नहीं, आज भी विभीषण जिंदे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ले ली। इसलिए तो परमात्मा का सानिध्य स्वीकार कीजिए। क्या सुंदर बात कही, संसार सार सर्वस्वम श्यामलम मदुज्ज्वलम एतज्योतिरहं वेदं चिंतयामि सनातनम। जो संसार सार के सर्वस्व हैं, जिनका सांवला अंग है, जिनकी कांति अत्यंत उज्ज्वल है, जिनको जानना आवश्यक है, जो लंबे समय से पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, एकमात्र उसी ज्योति का सर्वदा भगवान शंकर कहते हैं, उसका मैं ध्यान करता रहता हूँ। तुमने मुझे पूछा कि तुम किसका स्तोत्र पढ़ रहे हो, तुम किसका ध्यान कर रहे हो, तो जो धरती पर नंद नंदन यशोदानंदन गोपाल ग्वारिया बन करके आए हैं, जो अनादि और अनंत हैं, उनकी सत्ता बहुत अद्भुत है। हे देवी, मैं प्रत्येक दिन उस माधव श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ और 1000 नाम लेकर के मैं उनको प्रसन्न करता हूँ, जो कि है गोपाल शेष नाम है। ये गोविंद को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र है। जैसे पंचाक्षर स्तोत्र से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, शंकर के जो भी पुजारी हैं रोज पढ़ा करो इसे। भगवान नंद नंदन गोपाल शेष नाम के पाठ से या गोपी गीत से वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, अति खुश होते हैं। उन्हें भारी खुशी, इतनी खुशी कि उन्हें खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, इतने प्रसन्न होते हैं। तो एत ज्योतिरहं वेदम चिंतयामि सनातनम, एकमात्र उसी ज्योति का सर्वदा मैं ध्यान करता रहता हूँ। सनातन शब्द लिखा, जो पहले थे, आज हैं, कल रहेंगे, वो कभी मरते नहीं, उनकी मृत्यु नहीं होती, उनकी सत्ता कभी डूबती नहीं है, वो अचल है। उनका साम्राज्य कभी नष्ट ही नहीं होता। उनके जाने के बाद आज भी द्वारका जिंदी है, उनके जाने के बाद आज भी अयोध्या जिंदी है, उनके जाने के बाद आज भी मथुरा जिंदी है। जो नष्ट हो जाए वो संपदा संसारी लोगों की है, और जो कभी समाप्त होती नहीं है वो संपदा हमारे भगवान की है, हमारे प्रभु की। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने।
तो भगवान तो बड़े अद्भुत हैं। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजा समर्चयेत जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। बड़ा प्यारा श्लोक है, एक बार फिर बोलूंगा। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजा समर्चयेत जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। यह भगवान शिव के मुख से बड़ा अद्भुत श्लोक निकला है। वो कहते, हे कल्याणी, जो गौर तेज अर्थात राधा को छोड़कर, गौर तेज यहाँ राधा रानी का नाम है, जो राधा को छोड़कर केवल कन्हैया को भजते हैं, सिर्फ कृष्ण का ध्यान करते हैं, ऐसे लोग अपराध के भागीदार होते हैं। ये शंकर जी कहते हैं, वो कहते हैं राधा ही कृष्ण है, कृष्ण है राधा, जो इन दोनों में अंतर समझे तो भव में पड़ जाए वादा। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। गौर तेजो विनायस्तु, यानी भगवती राधा रानी के बिना श्याम तेजस अमरचयेत, जो भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं तो जपेद्वा ध्याते वापि स भवेत् पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं वो लोग पातकी पाप के भागीदार हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए भगवती राधा रानी का तो रोज नाम लिया करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री साहब गाओ राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हो हो हमारो धन